यह कहानी है अतुल सुभाष, एक सफल एआई इंजीनियर जिसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने सपने पूरे किए थे, लेकिन उसकी जिंदगी के पीछे छिपा था एक ऐसा अंधेरा जिसे किसी ने देखा नहीं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मामले की तह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरू करते हैं ये दुख भरी दर्दनाक कहानी। अतुल सुभाष बेंगलुरु का एक 34 वर्षीय इंजीनियर अपनी मेहनत और काबिलियत से सफलता के शिखर तक पहुंचा था, मगर उसके जीवन की चमकदार तस्वीर के पीछे छिपा था दर्द, तनाव और निराशा का एक स्याह अध्याय। एक दिन जब उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया तो पीछे छोड़ गया 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और 1 घंटे का वीडियो जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अतुल का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। छोटे शहर से बड़ा सपना लेकर निकला यह युवक अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर बेंगलुरु जैसे महानगर में अपनी जगह बना पाया। उसे एक नामी कंपनी में एआई इंजीनियर की नौकरी मिली और कुछ ही समय में वह अपने क्षेत्र का एक जाना माना नाम बन गया। शादी के बाद उसके जीवन में खुशी और सुकून का माहौल आया। उसकी पत्नी रितिका पेशे से एक सफल प्रोफेशनल थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना देखा था, लेकिन शादी की यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। छोटी छोटी बहसें बड़े झगड़ों में बदलने लगीं। रितिका को अतुल की हर बात में कमियां नजर आने लगीं। वह अक्सर पैसों की मांग करती और घर के खर्चों का दबाव अतुल पर बढ़ाती रही। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रितिका ने अतुल पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए और कोर्ट का रुख किया। अतुल को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया, जबकि रितिका खुद अच्छी नौकरी में थी। अतुल ने न्याय की उम्मीद के साथ कानून का सहारा लिया। उसने अपनी तकलीफें और रितिका की गलत मांगें अदालत में बताईं, लेकिन उसे कहीं भी सुनवाई नहीं मिली। हर सुनवाई के बाद उसे ऐसा लगता जैसे वह अकेला है। कोर्ट ने रितिका के पक्ष में कई फैसले दिए, जिससे अतुल पर मानसिक और आर्थिक दबाव और बढ़ता गया। अकेलापन और अपमान का बोझ इतना बढ़ गया कि अतुल अंदर से टूटने लगा। उसकी जिंदगी में अब केवल काम, कोर्ट के चक्कर और लगातार बढ़ते तनाव रह गए थे। उसने अपने माता पिता और दोस्तों से भी अपनी तकलीफें छिपा लीं। अंततः अतुल ने अपने दर्द को बयां करने का फैसला किया। उसने एक डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें उसने अपने दिल की हर बात दर्ज की। साथ ही उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो उसके जीवन के आखिरी लम्हों की गवाही बन गया। उस रात अतुल ने अपनी डायरी के पन्नों पर लिखा, मुझे माफ करना माँ पापा, मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अब और नहीं, मैं थक चुका हूं। उसने अपने वीडियो में कहा, यह समाज, यह कानून, यह रिश्ते, सबने मुझे तोड़ दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद सच्चाई सामने आए। अतुल ने अपने माता पिता से अनुरोध किया कि उसकी अस्थियों को तब तक विसर्जित न करें जब तक उसे न्याय न मिल जाए। अतुल की आत्महत्या के बाद पुलिस ने उसका सुसाइड नोट और वीडियो बरामद किया। वीडियो में उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। उसने न्यायपालिका की प्रक्रिया और समाज की पुरुषों के प्रति असंवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए। मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इस घटना पर चर्चा करने लगे कि कैसे कानूनों का दुरुपयोग पुरुषों के खिलाफ किया जाता है। जांच के दौरान यह पता चला कि रितिका ने न केवल अतुल को आर्थिक रूप से कमजोर किया था, बल्कि उसे अपने बच्चे से मिलने का अधिकार भी छीन लिया था। उसने कई झूठे आरोप लगाए जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसे हड़पना था। अतुल के माता पिता ने उसके वीडियो को सार्वजनिक किया। इसमें अतुल ने अपने बच्चे के लिए आखिरी संदेश दिया था, बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें नहीं देख सका, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अतुल की आत्महत्या ने समाज और न्यायपालिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। कई संगठनों ने पुरुषों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इस घटना ने ऐसे कानूनों की समीक्षा की मांग तेज कर दी जिनका दुरुपयोग कर निर्दोष पुरुषों को फंसाया जा सकता है। अतुल की कहानी केवल एक व्यक्ति का दुख नहीं थी, यह समाज की उन खामियों की ओर इशारा करती है जहां एक वर्ग को पूरी तरह अनदेखा किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य और न्याय दोनों का समान महत्व है। अंत में अतुल के माता पिता ने उसकी अस्थियों को विसर्जित करते समय यही प्रार्थना की, हमारे बेटे की मौत बेकार न जाए, यह दुनिया हर किसी को इंसाफ देना सीखे।